आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी और जब से आफताब की दरिंदगी का खुलासा हुआ है, नई गर्लफ्रेंड सदमे में है। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद आफताब ने नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। 12 अक्टूबर को वो उसको अपने फ्लैट पर लेकर आया था और डेटिंग के दौरान जिस वक्त उसे वो अपने फ्लैट पर लेकर आया था, श्रद्धा के टुकड़े घर में ही रखे थे, फ्रिज में रखे थे। साइकोलॉजिस्ट है आफताब की नई गर्लफ्रेंड, लेकिन खुद अब मनोचिकित्सक से वो अपना इलाज करा रही है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई है। जब से उसे इस बात का पता चला कि आफताब ने इतनी दरिंदगी की और जिस वक्त वो डेटिंग कर रही थी, उसके फ्लैट पर जाकर उससे मिलती थी, उस वक्त श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में बंद थे। श्रद्धा के टुकड़े जो है वो घर के अंदर ही थे। जब से इस बात का खुलासा हुआ है, ये जो कि खुद डॉक्टर है, खुद मनोचिकित्सक है, वो दूसरे सीनियर मनोचिकित्सक से अपना इलाज करवा रही है। और प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद, ये खुलासा हुआ कि जो लड़की श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फ्लैट पर आई, अब उसका भी इलाज चल रहा है, ये कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने इस बात की जानकारी दी क्योंकि साइकेट्रिस्ट ये लड़की है जो कि श्रद्धा की जब हत्या की थी उसके ही 12 दिन यानी कि 30 मई को बम्बल ऐप के ज़रिए वो इसके संपर्क में आया था आफताब, और लगातार ये एक दूसरे से बात करते थे। फिर अक्टूबर के महीने में 2 बार उस फ्लैट में आई है और जब ये उस फ्लैट में गई है छतरपुर के, तो उस वक्त भी श्रद्धा की बॉडी के कुछ टुकड़े जो है इसने फ्रिज से निकाल के अलमारी में रखे थे। और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और इसकी जो पूरी इतिहास को खंगाला गया आफताब के, तो उसमें ये पता चला कि इस लड़की के वो संपर्क में था। जब इससे बात की तब इसने बताया कि ये 30 मई से इनकी बातचीत शुरू हुई थी और अक्टूबर के महीने में ये 2 बार गई। जब इसे ये बताया गया कि आफताब वो शख्स है जिसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए हैं और जब ये वहाँ पर गई थी उस वक्त भी उसकी लाश के कुछ टुकड़े जो है अलमारी के अंदर ही थे। उसके बाद से ये एकदम से शॉक्ड में थी। इसका मानसिक जो है मतलब पूरी तरीके से एक सदमा लगा था कि जिस लड़के को वो बहुत अच्छा केयरिंग समझती थी, जो कि बहुत खाने पीने की बातें करता था, अच्छी बातें करता था, वो इतना वहशी था, इतना सनकी था, साइको था कि उसने अपनी ही एक पूर्व प्रेमिका के 35 टुकड़े किए और उन्हें फेंका और काफ़ी समय तक उसे अपने घर में फ्रिज में रखा। जब ये पूरी कहानी उसे बताई गई तब जो साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है, उसको खुद भी जो है साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी, उसकी काउंसलिंग कराई गई और ये उसको बिल्कुल नॉर्मल किया गया। पुलिस इसे विक्टिम के तौर पर देख रही है कि इसको भी नहीं पता था, उसका इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसका हाल भी जो है श्रद्धा की तरह तो नहीं हो जाता, उसके भी तो 35 टुकड़े नहीं होता। तो मानसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। उसको फिलहाल पुलिस जो है विक्टिम के तौर पर देख रही है और पुलिस के लिए बहुत बड़ी गवाह भी है क्योंकि इसी के पास से जो है श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद हुई है जो गिफ्ट के तौर पे आफताब ने इस लड़की को दी थी। ये लड़की वो अंगूठी जो है पुलिस को लौटा दी है। उस अंगूठी को जो है श्रद्धा के पिता ने आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद इस लड़की का 161 का बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो ये डॉक्टर लड़की जो है, जो उसकी प्रेमिका थी, दूसरी उसके साथ गर्लफ्रेंड बनी थी 30 मई को, ये काफ़ी अहम जो गवाह है वो पुलिस के लिए है। इसलिए पुलिस ने इसका जो है काउंसलिंग कराई है और लगातार इसके 161 के बयान दर्ज करने के बाद आने वाले समय में इसके 164 के बयान भी दर्ज कराए जा सकते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे इसकी गवाही काफ़ी अहम हो जाती है। काफ़ी अहम होगा, लेकिन इस वक्त ये भी बहुत अहम है कि उसका भी इलाज चल रहा है और वो भी साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद अपना इलाज करवा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि आफताब ने 15 दिन की साजिश के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। कत्ल करने के लिए वो श्रद्धा को दिल्ली लाया था, साजिश के तहत ही उसको दिल्ली लाया था। आफताब केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सी न्यूज के हाथ लगी है। आफताब ने 15 दिन की साजिश के बाद श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद 35 टुकड़े किए। कत्ल करने के लिए ही वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। जो आफताब केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो जी न्यूज के हाथ लगी है। आफताब ने पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया। आफताब ने पुलिस को बताया कि वो और श्रद्धा पिछले 3 साल से साथ रह रहे थे और इन 3 सालों में दोनों का 3 बार ब्रेकअप भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि आफताब वापस मुंबई जाने के बजाय
जानबूझकर श्रद्धा को दिल्ली लाया और ऐसी जगह पर घर लिया जहां पर वो बड़ी आसानी से श्रद्धा का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को लगता है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करने के मकसद से ही उसको दिल्ली लाया था। 8 मई को दिल्ली लाने के बाद वो दोनों एक दिन पहाड़गंज के एक होटल में भी रुके थे, जहां उसने देखा कि यहां श्रद्धा की हत्या करना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ऐसी जगह पर उसने घर लिया जहां से शव को ठिकाने लगाया जा सके। और श्रद्धा मर्डर केस में जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है वो हम आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करते हैं। 15 दिन की साजिश रची और इसके बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े की हत्या की और हत्या के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए। कत्ल के लिए ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था आफताब और यह आफताब ने कबूल किया है। आफताब केस की इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उससे ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने अपना गुनाह कबूला है, साजिश करने की बात भी कबूल की है। श्रद्धा और आफताब 3 साल से साथ रह रहे थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 सालों में उनका 3 बार ब्रेकअप हुआ और फिर तीनों बार वो साथ साथ रहने लगे। फरवरी में श्रद्धा ने ब्रेकअप का मन बना लिया था, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है। आफताब से अलग होकर नई जिंदगी शुरू करने का प्लान श्रद्धा ने बनाया था। आफताब नहीं चाहता था कि उसका ब्रेकअप हो, यानी श्रद्धा उससे अलग जाकर रहे। आखिरी मौका रिश्ता ठीक करने के लिए एक टूर के रूप में रखा गया कि टूर होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिमाचल टूर, आफताब और श्रद्धा का हिमाचल टूर के दौरान झगड़ा हुआ। श्रद्धा की नाराजगी दूसरी लड़कियों से आफताब के संबंध की वजह से रहती थी कि दूसरी लड़कियों से वो बातचीत करता था, संबंध रखता था। 3 मई को श्रद्धा ने अलग होने का फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो गया, अब अलग हो जाऊंगी। आफताब जानबूझकर श्रद्धा को दिल्ली लाया इसके बाद कि मर्डर यहां पर करेंगे। 8 मई को श्रद्धा आफताब दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद वो पहाड़गंज के एक होटल में दोनों एक दिन के लिए रुकते हैं। लेकिन इस जगह पर आफताब को लगता है कि यहां पर हत्या करना मुमकिन नहीं है और यहां पर हत्या की तो तुरंत ही फंस जाऊंगा। इसके बाद छतरपुर में घर लिया ताकि आसानी से कत्ल किया जा सके। लाश ठिकाने लगाने का इलाका भी चुन लिया कि महरौली का जंगल पास में है, वहां पर लाश ठिकाने लगाई जा सकती है। छतरपुर में फ्लैट, पास में महरौली का जंगल था और वहां पर लाश को ठिकाने लगाने का इसने प्लान बनाया। 15 मई को छतरपुर के फ्लैट में ये दोनों शिफ्ट हो जाते। एक एक तारीख शिफ्ट होने से पहले दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। फ्लैट में अलग अलग आफताब और श्रद्धा रहते थे, अलग अलग रूम में ये दोनों रहते थे, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है। नौकरी लगने पर श्रद्धा का अलग शिफ्ट होने का प्लान था। श्रद्धा ने सोचा कि नौकरी लगेगी तो नया घर ले लूंगी। 18 मई को आफताब और श्रद्धा का झगड़ा काफी बढ़ गया, काफी झगड़ा हुआ। नशे की हालत में आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है। आफताब ने लाश को बाथरूम में इसके बाद छिपा दिया और उसके बाद जो हुआ वो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए गए। और प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, लेकिन सवाल यह है कि जो आफताब ने कबूल किया है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ साथ जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो भी क्या पुलिस ने लगाए हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस की अभी तक जो है आफताब की थ्योरी पर ही चल रही थी, लेकिन पुलिस को अब जैसे जैसे जांच पूरी की है तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि ये कोई सडन प्रोवोकेशन में हुआ हत्या नहीं थी। और उसके बाद जिस तरीके से पहले आफताब ने बताया था कि गुस्से में उसने गला घोट दिया, उसके बाद फंसने का डर था इसलिए लाश के टुकड़े किए। लेकिन जब ये पूरे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए पुलिस की टीमें जो है अलग अलग जगह गई थी, इसका पूरे इतिहास को खंगाला गया और पूरा जो सबसे अहम इसमें जो है जो 2020 का वो लेटर है जिसमें कि साफ तौर पे श्रद्धा ने जो ये लिखा हुआ था कि उसके ऊपर पहले भी अटेम्प्ट किया गया था, यानी कि उसकी गला घोट के हत्या करने की कोशिश की गई थी, उसके टुकड़े करने की धमकी वो देता था, तो यानी कि पहले भी अटेम्प्ट कर चुका था और उसी तरीके से इसने किया है। क्योंकि हत्या करने का तो और भी कई तरीके होते हैं। पुलिस को ये पता चला है कि आफताब अभी तक जो बता रहा है, क्योंकि उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा की बॉडी नहीं है जिससे कि पोस्टमार्टम करवाया जा सके और उससे कॉज ऑफ डेथ यानी कि मौत की असल वजह सामने आ सके, और कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो हड्डियों से ये साबित कर सके कि आखिर मरने वाले की हत्या कैसे की गई है। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा है, इसे किसी और तरीके से धारदार हथियार से काटा हो
और उसके बाद जो है ये एक झूठी कहानी रच रहा हो, इसने कहानी गढ़ी हो। लेकिन पुलिस को ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो ये 18 मई की बात कर रहा है, क्या वो 18 मई को ही इसने हत्या की थी, हो सकता है उससे पहले या उसके बाद में भी की हो। इसीलिए पुलिस ने जो जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप होती है, जिसमें जोमेटो है, स्विगी है, जिससे ये खाना मंगाते थे, उनसे डिटेल मांगी है ताकि ये पता लग सके कि आखिर में 2 लोगों का खाना मंगवाने के बाद एक आदमी का खाना कब से मंगवाना शुरू किया था। तो वो पूरी डिटेल से ये साबित करना चाहती है कि इस दिन श्रद्धा की हत्या हो सकती है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका इस पूरे डिटेल के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से दर्शकों के सामने रखने के लिए।